आज जो वर्ड है मैं बिलीव करता हूं ये आपके लिए खुदा ने मुझे दिया है, एंड दिस इज रियली अमेजिंग। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने प्रभु को जानना चाहते हैं। आप जानते हैं चर्चेस को प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल डिस्ट्रॉय कर रहा है आजकल कलीसियाओं को एक सुसमाचार बर्बादी की कगार पे लेके आया है, और वो है एक ऐसा सुसमाचार जिसमें यीशु का जिक्र नहीं है, लेकिन यीशु क्या क्या दे सकते हैं उन सारी बातों का जिक्र है। और भीड़ की भीड़ जा रही है, क्या क्या मिलेगा। लेकिन आज हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि सुसमाचार जो है वो उसके बेटे का है। मेरी बाइबल कहती है रोमन्स 1 में, दिस गॉस्पेल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, वो उसके बेटे का है। द मोस्ट ग्लोरियस पर्सन जीसस, जो था, जो है, जो आने वाला है, द वंडरफुल। आप देखिए ना, किसी को खुदा से प्रॉब्लम नहीं है, सबको प्रॉब्लम बेटे से है। कुछ लोग कहते हैं वो नबी है, पैगंबर है, ये मानते नहीं है ये इसका बेटा है, इनको भी बेटा नहीं चाहिए। यहूदी तो कहते हैं वो हमारा मसीह है ही नहीं। और अगर चर्च भी उसको हटा देगी सेंटर से, तो फिर बचेगा क्या? मैं तो हमेशा यीशु को कहता हूं, खुदा मैं जब तक जिंदा हूं ना, मुझे फजल देना, मैं तुझे छोड़ और किसी विषय में बात ही ना करूं। हेल्प मी लॉर्ड। मैं जानता हूं जो उससे प्यार करते हैं ना, आपके दिल में कुछ होता होगा। ओह, ही इज टॉकिंग अबाउट जीसस, है ना। जो लोग उससे प्यार करते हैं ना, वो उसके नाम को सुन के ही उनके हार्ट में कुछ होने लग जाता। ओह, क्योंकि वो दुल्हन है, और जब वो अपने दूल्हे के लिए सुनते हैं ना, उनको मजा आता है। लेकिन जिनको आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए, उनको मजा नहीं आता है ये नाम सुन के, बिकॉज दे आर द पीपल ऑफ द ओल्ड कवनेंट। ये पुरानी वाचा के लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये किसी वाचा में नहीं है, ये पुरानी वाचा के लोग हैं। इन्हें प्रभु नहीं चाहिए, इनको लग्जरियस लाइफ चाहिए। कहिए पास वाले को, यीशु बाबा नहीं है। बोलिए बोलिए, जीसस इज नॉट लाइक अ बाबा जिसके पास आप काम करवाने के लिए आए और काम हो जाने के बाद आप उससे भूल जाएं। जी नहीं, वो परमेश्वर का बेटा है। वो मुर्दों में से जी उठने में पहलोठा है। वो सबसे महान है और वो हमेशा रहेगा। और विश्वास कीजिए, हर वो व्यक्ति जो अलग अलग चीजों को ताकत और खुदा कह रहा है, इन दिनों में एक दिन सारे ओपिनियन खत्म हो जाएंगे और हर व्यक्ति की जुबान पे एक ही नाम होगा कि वो मालिक है, वो परमेश्वर है, वो राजा है। आमेन। सो आज जो मैं वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं, पीछे जो लोग खड़े हैं जल्दी से बैठ जाइए। और वर्ड को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं, और उसके बाद मैं आपको वर्ड दूंगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है इजराइल में एक युद्ध हुआ। उस समय जो व्यक्ति शासन कर रहा था उसका नाम था राजा दाऊद। ये वो दिन था जब उसे पता चला कि इजराइल में एक जंग होने जा रही है। लेकिन दाऊद ने उस दिन एक काम किया। बाइबल कहती है दाऊद उस दिन युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया, और उसने डिसाइड किया कि वो घर में रहेगा। घर पे बैठ के बंदा बोर हो रहा था, लेकिन युद्ध में नहीं जा रहा था।
बोर होते होते, फोन बंद करिए, सभी फोन बंद करिए अपना। युद्ध, जब उसे पता चला कि वो युद्ध हो रहा है, वो अपने घर में रहा। वो अपने घर पे बैठ के करवटें बदल रहा था। बोर होकर वो अपने घर की टेरेस पे गया और बाइबल कहती है उसकी टेरेस से एक वॉशरूम दिख रहा था जहां पर एक वुमेन नहा रही थी। और जब उसने उसको देखा, बाइबल कहती है उसके अंदर फीलिंग्स रेस्ड हुई, भावनाएं आई, और परमेश्वर का वचन बताता है उसने अपने एक व्यक्ति को कहा, जाओ और उस लेडी को बुला के लेकर आओ। हर नेम वॉज बतशबा। अब जानते हैं जब दाऊद ने उस औरत को बुलाया, वो औरत ऑलरेडी मैरिड थी, उसका हस्बैंड था उरिया। और परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद, आई एम सॉरी मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं बट बाइबल में यही है। बाइबल कहती है दाऊद उसके साथ सोया, उसने उसके साथ व्यभिचार किया। और उसके बाद दाऊद ने यह देखकर कि औरत प्रेग्नेंट है, उसने क्या किया, उसके हस्बैंड को बहुत बार बुलावा भेजा, लेकिन हर बार उराया नहीं गया। और अंत में दाऊद ने अपने एक पाप को छुपाने के लिए उससे भी बदतर काम किया, उसने उसके पति की हत्या करवाई। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। आप जानते हैं दाऊद को उस दिन युद्ध में जाना चाहिए था, पर दाऊद नहीं गया। आप विश्वास करिए, जहां पर आपको होना चाहिए, अगर आप वहां नहीं रहेंगे ना, तो यह चीज भी शैतान के लिए दरवाजे खोलती है। आपको जहां होना चाहिए ना, अगर आप वहां नहीं रहेंगे ना, तो यह चीज भी शैतान के लिए दरवाजे खोलती है। आप जानते हो आपको कहां होना चाहिए इस समय? एवरी डे आपको कहां होना चाहिए? आपको हर दिन इस बात पर ध्यान रखना है कि आपको हर दिन शरीर में नहीं जीना है। यू शुड लिव इन द स्पिरिट। आपको आत्मा में जिंदगी जीने की जरूरत है, न कि शरीर में। यह वो प्लेस है जहां पर खुदा आपको हर दिन देखना चाहता है। आप याद रखें, खुदा ने आदम से कहा जिस दिन फल खाएगा उस दिन मरेगा। और पौलुस नए नियम में कहता है अब जो शरीर में जिएंगे वो मरेंगे। आप रहते शरीर में हैं, पर आपको शरीर के अनुसार नहीं चलना है जी, आपको आत्मा के अनुसार चलना है। शरीर कहेगा खा पी घूम फिर सेल्फियां निकाल, क्या करोगे फिर? उसके हिसाब से चलोगे। लेकिन आत्मा कहेगा उठ दुआ कर, उठ बाइबल पढ़, उठ किसी की मदद कर, किसी डिस्करेज को इनकरेज कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसकी चल रही है आपकी जिंदगी में? कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं आप और कहीं आप कहीं और हैं, जबकि आपको कहीं और होना चाहिए। दाऊद को देखिए, अगर वो उस दिन युद्ध में होता, इतिहास कितना अलग होता, हिस्ट्री कितनी डिफरेंट होती। हालेलुया। वहां रहिए जहां पर परमेश्वर आपको देखना चाहते। मैंने हमेशा से बस अपनी लाइफ में यही कोशिश की। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, उनकी मेरी मिनिस्ट्री के लिए ओपिनियन क्या है। अरे ये कोई पिक्चर थोड़ी है कि फ्राइडे को लग रही है, रिव्यू दे दो कैसा है। मैंने हमेशा अपने लाइफ में एक बात पे ध्यान दिया, क्या मैं वहां हूं जहां प्रभु मुझे देखना चाहते? कहिए पास वाले को, अपने स्थान को बदलिए। नए नए लोग आज बढ़ रहे हैं, पुराने पुराने ठंडे दिखते हैं आजकल।
मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने लाइफ में देखा है, नए नए लोग क्या प्रभु में बढ़ते हैं। पुराने पुराने लोग चर्च में सोए रहते, लिटरली सोए रहते, नींद आती है उन लोगों को, और नींद भी ऐसी कड़क वाली नींद। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं एक चर्च में गया था रिसेंटली, 20% लोग सोए थे। विश्वास करिए, 20% लोग सो रहे थे जब एक वक्ता प्रचार कर रहा था। मैं पीछे बैठा हुआ था वहां पर। मैं सोच रहा था, खुदा ये बेचारा प्रचार कर रहा है, सुन नहीं रहे ये लोग। एक मीटिंग में तो पास्टर भी सोया था। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको चाहे आप हंस सकते हो, कोई बात नहीं। मैंने उनको कैसे जगाया है मुझे पता। कितना जोर से हालेलुया बोला मैंने उनके बाजू में जाके, तब जाके वो उठे। मैं सच्ची कह रहा हूं, मैंने इन दिनों में कलीसियाओं के अंदर लोगों को सोते हुए देखा है। यार कितनी बेइज्जती है खुदा की। खुदा के घर में लोग सोते हैं और रात को नींद आती नहीं है इनको। पूरी रात जागेंगे, यहां सोएंगे। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट इंसल्ट योर गॉड। प्रभु की कभी इस तरह बेइज्जती न करें। लेकिन पास्टर जी मैं सोता नहीं हूं, मुझे नींद आती है। तो भाई घर से फ्रेश होके आओ। चलो मुझे आज तो एक भी नहीं दिख रहा है जो सोया हो। मेरी तो आदत है, मैं जिसको देखता हूं वो सोया है, मैं सामने जाके उसको गुड मॉर्निंग बोल के आता हूं। मैं तो कहता हूं आने वाले दिनों में हमारे पास 2 कैमरा होनी चाहिए। एक कैमरा प्रचारक पे हो, दूसरी उन पर हो जो सोए हैं। पूरे भारत में फेमस कर दो इन लोगों को। चर्च में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो किधर रहेगा? अन्य जातियां अगर आपको आपके चर्च में आके आपको सोता हुआ पाएंगी, क्या सीखेंगे वो लोग? वो लोग कहेंगे यार ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इधर। अच्छा, दूसरे लोग भी हैं, एक है सोने वाले और दूसरे हैं मीटिंग के बीच में फोन यूज करने वाले। ये भी बहुत है इन दिनों में। ये तो मस्त बीच में मैसेजेस का रिप्लाई भी करते हैं लोगों को। बोलो बाचले को, भाई ऐसा ना बन। बोलिए बोलिए। अरे 1 घंटा फोन नहीं बंद कर सकते आप, जिंदगी कब देंगे जी? कुछ बोलूं बुरा नहीं मानेंगे? आप मुझसे ज्यादा बिजी नहीं है। मैं बहुत बिजी व्यक्ति हूं भाई। प्रभु ने मुझे कुछ कलीसियाएं दी है, पूरी मेरी जिंदगी उन पे चली गई। उसके बाद बाहर की मिनिस्ट्री, फिर ऑनलाइन मिनिस्ट्री, फिर बहुत सारी और भी बातें। मुझे सुबह से लेकर रात तक काम रहता है। लेकिन अभी भी मैं आपके सामने आया हूं, मैं अपना फोन बैग में रख के आया हूं, क्योंकि मेरे लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को वचन मिलना चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं? एक है सोने वाले, दूसरे हैं फोन यूज करने वाले, अब तीसरे बताता हूं, ये उनसे भी खतरनाक है। ये इसलिए आते हैं क्योंकि जिसको पसंद करते हैं वो भी इधर ही है। आजकल ये भी बहुत बढ़ रहे हैं। यस सिस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बाबू। आजकल बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है, बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया, सांप खा जाए तुम्हारा बाबू। खाने की बात कर रहे हो, सांप खा जाए, वो है ही सांप। वो खतरनाक भाई। चर्च के अंदर अटैचमेंट्स। और गर्लफ्रेंड को भी नया नाम मिला है, शोना, जादू टोना। जिंदगी बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, किसी से अटैचमेंट में आ जाओ। पूरी जिंदगी। मैंने एक जोक सुना था, आप सुनना चाहते हैं? इट्स अ वेरी क्लीन जोक। गंदा जोक यहां से नहीं बता सकते हम। इट्स वेरी क्लीन। एक औरत थी, नहीं एक अंकल थे, वो पार्क में शेर को घुमा रहे थे। उनके हाथ में शेर था, उनका पालतू शेर। आई डोंट नो, आप में से कुछ लोगों ने शायद नहीं सुना हो। यूएई में, दुबई में लोग शेर पालते। उनके पास पालतू शेर होते हैं जो उनको काटते भी नहीं है। तो उन्होंने शेर पाला। लेकिन शेर को एक दिन वो कहां लेके गए, गार्डन में, तो किसी ने उसको प्रॉपर वॉच किया। तो अंकल को आके कहते हैं, अंकल ये शेर है?
लेकिन इसका शक्ल कुत्ते की तरह क्यों है? अंकल ने बोला ये शेरी है, लेकिन ये भी सच है कि इसकी शक्ल कुत्ते की तरह है। लेकिन ऐसा क्यों? अटैचमेंट में आ गया है, किसी से प्यार हो गया ऐसे इसलिए शेर होके भी कुत्ता बन गया। कहिए पास वाले को, आदत बहुत गंदी चीज है। रोज फोन लेके बैठना, अब भी मैसेज आएगा, अब भी मैसेज आएगा, अब भी कॉल आएगा। इससे वर्स्ट कोई लाइफ नहीं है कि आप गुलाम बन गए हो किसी के। बात करो, प्यार करो, इज्जत करो, विश करो। आदत क्यों? हैबिट क्यों? अटैचमेंट का दूसरा नाम ही क्या है? आदत है। कुछ लोग को लगता है मुझे प्यार है। नहीं जी, प्यार नहीं है, आदत है। ये वो दिन नहीं है जब लोगों के अफेयर्स होते थे, टूटते थे, वो लोग मर जाते थे। आजकल के ब्रेकअप में ज्यादा तकलीफ होती नहीं। हाँ बिल्कुल, कोई आपको छोड़ रहा है ना, समझ जाओ उसका कोई दूसरा ऑप्शन रेडी है। पीपल आर वेरी स्मार्ट इन दीज डेज। प्यार व्यार अभी छोड़ दो, ये सारी बातें। प्यार बहुत अलग चीज है। प्यार एक ही ने किया है हमारे साथ, वो परमेश्वर है। इट इज ओनली गॉड। और आपसे वो थोड़ा प्यार कर सकता है जो उससे जुड़ा हुआ रहो। जो उससे जुड़ा हुआ है ना, वो थोड़ा आपसे प्यार कर सकता है, लेकिन वो भी उसका लिमिटेड ही रहता है। मुझे इस दुनिया में सबसे वर्स्ट थिंग लगती है कि पूरी जिंदगी किसी के साथ भलाई करो और अगर उनके साथ एक बुराई करो, वो सब भूल जाते हैं कि आपने क्या किया। दैट इज द वर्स्ट थिंग आई हैव सीन ऑन दिस प्लेनेट। आज मैं उस बात का जिक्र करना चाहता हूं जहां पर प्रभु आपको आज मैं उस स्थान का जिक्र करना चाहता हूं वचन में जहां पर प्रभु आपको देखना चाहते। जैसे दाऊद उस दिन कहीं और था, लेकिन उसको रहना कहीं और चाहिए था, वैसे ही आज मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आज के संदेश में आपको उस स्थान के बारे में बताएगा जहां एक्चुअली आपको होना चाहिए। आप तैयार हैं सब? पक्का? मैं बिलीव करता हूं जमीन तैयार है और अब मैं बीज बो सकता हूं। राइट? आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल एस्तर। आप मेरे साथ खोल सकते हैं बाइबल की सबसे खूबसूरत किताब एस्तर। चैप्टर 5 अध्याय। द बुक ऑफ एस्तर। पांच अध्याय। नेहमिया के बाद आती है। आई नो कुछ लोग को जल्दी नहीं मिलती है ये किताब, क्योंकि बाइबल साल में एक ही बार खुल रही है। उस दिन मुझे एक बहन ने बाइबल दी। मैंने उनसे ऐसे ही मांगी। मैंने कहा बहन अपनी बाइबल दिखा सकते हो? हाँ हाँ पास्टर जी बिल्कुल। तो मैंने देखा सारे पन्ने चिपके हुए थे। तो मैं उनको कह रहा था बहन आप उसको पढ़ते नहीं है? पढ़ते हैं ना पास्टर जी, कभी कभी पढ़ लेते। एक को तो उस दिन उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पास्टर वेयर इज द बुक ऑफ जेनेसिस? मैंने कहा यू नीड टू रिपेंट, तुझे पश्चाताप की जरूरत है। अरे यार पहली किताब है यार, ऐसे ही खोल दो मिल जाती है। ओके सब तैयार हैं? ओके मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, आपके पास गुजराती बाइबल है ना? ठीक है, मैं एक वर्ड पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपको जो भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो। 5:9। उस दिन हमान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मौद्रिके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मौद्रिके के विरुद्ध
क्रोध से भर गया। मैं 3 गिनूंगा, हर कोई अपने अपने बाइबल में इसे जोर से पढ़े, जितना जोर से पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है? 1 2 3। परमेश्वर अपने वचन को बरकत दे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। लुक एट मी। आइए सब सामने देखें। जो लोग बाहर बैठे हैं प्लीज सामने देखें। हमारी बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है एस्तर। यह बाइबल की एक ऐसी किताब है जो एक बहन के नाम पर है। आपको बहुत रेयर कोई बुक मिलेगी बाइबल में जो किसी सिस्टर के नाम पर है, लेकिन दिस इज ये जो किताब है ये है ही एक ऐसी बहन के नाम पे जिसका नाम था एस्तर। परमेश्वर का वचन बताता है एक समय था, एस्तर के समय में एक राजा था जिसका नाम था शरेश। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने एक अनाउंसमेंट की कि वो अपने दरबार में अपने सारे कर्मचारियों को एक पार्टी देना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है यह पार्टी 180 दिन चली, 6 महीने। और उस पार्टी के अंदर हर तरह का खाना और शराब सर्व की जा रही थी। मैं 2 मिनट यहां पर पहले बात करना चाहता हूं, रुक के। यहां देखिए, स्पेशली भाई लोग, आप जानते हैं इन दिनों में कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु में रहने के बाद हम शराब पी सकते हैं, और इन्हें लगता है कि यीशु ने पानी को दाखरस बनाया था, वाइन लिखा है इंग्लिश में, तो हम सबसे पहले मुझे आप यह बताएं कितने लोगों ने उस अंगूर की रस को पीने के बाद गालियां निकाली थी उस दिन? बोलिए। यीशु ने जो पानी को दाखरस बनाया उसे पी के कितने लोगों ने गाली निकाली? कितने लोगों ने घर पे जाके बीवी को मारा? कितने लोगों ने घर पे जाके गोल्ड भेजा ताकि अगले दिन की शराब के लिए पैसे आ सके? मतलब उस शराब में नशा नहीं था, सॉरी, मतलब उस रस में नशा नहीं था, मतलब वो अल्कोहल नहीं था। कहिए अपने पास वाले को, प्रभु में शराब पीना मना है। नहीं, मेरे को मत बोलो, मैं नहीं पीता हूं। बाजू वाले को बोलो, बोलो बोलो। लेकिन पास्टर कितना अच्छा लगेगा प्रभु आपको 364 दिन स्वर्ग में रखे और एक दिन आपको कहे जा न रख ना, थोड़ा। शराब से दूर रहो भाई। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? याद रखिए, आपका खुदा उन मंदिरों में नहीं रहता जो आप बनाते हैं। खुदा उन मंदिरों में रहता है जो उसने बनाए हैं, और वो आप हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। लेकिन पास्टर जी मैं रोज नहीं पीता, मैं 25 दिसंबर को एक ही दिन पीता हूं। उस दिन खुदा का जन्मदिन है, तो उसका जन्मदिन है तो तू क्यों पीता है भाई? वो उसका जन्मदिन है ना, आप पियोगे? शराब से दूर रहो। और अगर आपको लगता है मैं निकलना चाहता हूं, मैं नहीं निकल पा रहा हूं, चाबी देता हूं मैं, अपनी संगति तोड़ो उन लोगों से जिनके साथ पीते हो। कई बार हम शराब नहीं पीते हैं, जो पियक्कड़ होते हैं ना, उनके साथ बैठने में मजा आता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अभी आप बहनों को देखो, मार्केट जाती हैं, जिसको कुछ नहीं लेना है ना उसको भी घसीटती है, तू भी चल मेरे साथ। वो बोलती है मुझे कुछ लेना ही नहीं है। अरे चल तो सही। वो बेचारी को 20 रुपए का पानी पूरी खिला के 4 थैलियां उठवाते हैं हमसे। संगति होती है ना, संगति में मजा आता है। बेवड़ों को बेवड़ों के साथ मजा आता है।
बॉम्बे में ज्यादा पीने वालों को बेवड़ा कहते, आई डोंट नो आपके गुजराती में क्या कहते। कई लोग चले जाते हैं। अरे दोस्ती तोड़ो, संगति खत्म करो, वो खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, आपको भी ले जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, मैंने बहुत साल पहले एक प्रभु के दास को लाइव सुना था, मैं कभी नहीं भूला हूं उनकी इस लाइन को, शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। मुझे अपने दोस्त दिखा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आजकल की पीढ़ी डरपोक पीढ़ी है, बात नहीं करती इन चीजों के लिए। चर्च छोड़ के लोग चले जाएंगे। अरे जाने दो, सच बोलो। आप क्या फायदा जो भीड़ यहां दिखे वो वहां न दिखे। ऐसा प्रचार करें जो आपको यहां दिखते हैं वो आपको वहां दिखे। रिसेंटली मैं एक चर्च में गया, उन्होंने मुझे एक लिस्ट दे दी, पास्टर ये चीजें प्रचार मत करना। अब उनको पता ही नहीं है मैं आदम की सच्ची संतान हूं, मुझे जो मना करोगे मैं वो करके दिखाऊंगा। मैंने एक और किसी विषय पे बात नहीं की, सिर्फ उन्हीं विषयों पे जो मना थे। लोग डरते हैं आजकल। बंद कीजिए शराब पीना। जो लोग यहां पर शराब पीते हैं, ये आपके लिए नहीं है जी। मैं आपको इससे अच्छी चीज दूं पीने के लिए। पवित्र आत्मा को पीना सीखिए, पवित्र आत्मा को पीना सीखिए। क्या कहा यीशु ने उस स्त्री से, जो पानी मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी नहीं होगी। अरे उसको पीना सीखो, बहुत आसान है। यीशु के पास जाओ, उसे पुकारो, वो आपको दे देगा। और वो पीने के बाद आप विश्वास कीजिए, जैसे शराब पीने के बाद चाल चलन बिगड़ता है ना, वो पीने के बाद चाल चलन बन जाता है। ओह, अब यीशु की तरह दिखते हैं, अब यीशु की तरह दिखना शुरू हो जाएंगे, अब यीशु की तरह चलना शुरू हो जाएंगे, अब यीशु की तरह बात करना सीख लेंगे, अब यीशु की तरह सोचना सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा यीशु का आत्मा है। ओह हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा ने एक बहुत बड़ी जिनावर दी, ही कॉल्ड अ पार्टी। और पार्टी देने के बाद प्रभु का वचन कहता है, जब वो लोग वहां पर जमा हुए, सब लोग आने लग गए और ये पार्टी बहुत लंबी चलने लग गई, तब राजा ने एक दिन नशे में आकर, प्रभु का वचन बताता है कि उसने नशे में आकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और कर दी। उसने कहा, जाओ मेरी पत्नी को और उसको पूरी तरह से पूरा मेकअप करके, उसको ताज पहना के, सब कुछ सजा के उसको कांग्रेगेशन के सामने लेकर आओ, उसको सामने ले आओ। अब वश्ती को जब यह बात पता चली कि मुझे शराबियों के बीच में जाना है, उसने उस कॉल को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा, नो, मैं नहीं आऊंगी। जानते हैं, राजा को यह समझना चाहिए था कि वो कंफर्टेबल क्यों नहीं है। अब बात उसके ईगो पे आ गई। आप जानते हो, जिन लोगों में घमंड होता है उनमें सबसे बुरी बात क्या होती है? ये नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये देखते हैं क्यों नहीं हुआ। घमंडियों की सबसे बड़ी पहचान यही होती, वो जानना नहीं चाहते हैं कि इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। उनको यह बात समझ में नहीं आती है, बस मेरी नहीं मानी। एक घमंडी पूरे घर को बर्बाद कर देता है, एक हम्बल व्यक्ति अपने घर को बना देता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहिए पास वाले से, भाई नम्र बनो भाई। ऐसे नहीं जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, भाई नम्र बनो भाई। बी हम्बल। जानते हो घमंडियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जानना चाहते? इन्हें कभी महसूस नहीं होता कि यह गलत है, कभी भी नहीं। इन्हें कभी महसूस नहीं होता कि वो गलत है। सेकंड, ये लोग कभी किसी से सलाह नहीं मांगते, कभी भी नहीं। इनको सब पता है। अभी जिसको सब पता है उसको क्या सिखाएगा आप? मुझे बताइए, मैं किसको क्या सिखाएगा?
मैं एक दिन झारखंड में था, मैंने मीटिंग स्टार्ट की। जैसे हमारी आंटी यहां बैठे हुए हैं, एक अंकल बैठे हुए थे वहां पर। जैसे मैं मीटिंग चालू करूं वो उठ के चले जाते थे। ऐसा 4 बार हुआ। 5वीं बार मैंने उनको कहा, अंकल क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या अंकल? नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं। तो मैंने कहा, आप जब मैं मीटिंग चालू करता हूं चले जाते हैं? अच्छा, एक्चुअली जो तुम बताने वाला होता है ना वो मेरे को पहले ही पता रहता है। फिर उसके बाद उन्होंने और अपनी बातें बताई मुझे। उन्होंने कहा, आपका बाइबल में कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, यहेजकेल से पूछो, यिर्मयाह से पूछ लो, प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में पूछ लो मुझसे, मैं सब बताऊंगा। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाई, मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं माफी चाहता हूं, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे माफ कर, मैं बाद में पश्चाताप करूंगा, लेकिन मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, अंकल प्रकाशित वाक्य तो मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूं, तो मैं आपको क्या पूछूंगा? मेरे को मत्ती में से एक क्वेश्चन है, खाली उसका जवाब दे दो। मत्ती, ऐसे ही बता दूंगा मैं तुम्हें, पूछो। मैंने कहा, वो यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया था, उनके नाम क्या थे? वो मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा, वो 5000 लोगों को खाना खिलाया था ना प्रभु ने? हाँ हाँ, सिर्फ पुरुष थे। उनका नाम क्या है? वो कैसे बताऊंगा मैं? मैंने कहा, आपको सब पता है, दीज आर द योर वर्ड्स, ये आपके शब्द हैं। मैंने कहा, इधर आओ इधर आओ। चलो एक आसान सवाल पूछता हूं उसी में से, वो जो मछली खिलाई थी वो कौन सी थी? आइए अपने पास वाले को हाथ जोड़िए, उन्हें कहिए, आप बहुत कुछ जानते हो, सब नहीं जानते हो। हाँ, अभी कुछ थोड़ा और बोलूं? देखो, आप परिवार हो ना, तो परिवार की तरह बात करूं? बोलो बाजू वाले को, ज्यादा शाना नहीं बनने का। पास्टर, इतनी धुलाई तो कभी अपने कलीसिया में भी नहीं हुई थी जितनी आप करते हो यहां पर। नो नो, इट्स नॉट धुलाई, इट्स अ करेक्शन। बाइबल कहती है, जो डांट से प्रेम करता है वो बुद्धिमान बन जाता है, लेकिन जो डांट से बैर करता है वो मूर्ख बनता है। कभी डांट से नफरत। और ये डांट थोड़ी है जी, ये तो मैं सिंपल आपको बता रहा हूं कि इन दिनों में कितने सारे लोग इस गंदी स्पिरिट में चल रहे हैं कि उनको सब कुछ पता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन आपके अंदर सीखने की डिजायर खत्म हो गई ना, उस दिन आपको खुदा सिखाना भी बंद कर देगा। बिलीव मी, ऑलवेज लर्न फ्रॉम द यंग पीपल, फ्रॉम द ओल्ड पीपल। चाहे वो जवान हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, हर एक से सीखो, बच्चों से सीखो। मैं बुजुर्गों को नीचे नहीं कर रहा हूं। बुजुर्ग मतलब मुझे लगता है, अगर मुझे सुनने के लिए बुजुर्ग आ जाए ना, मुझे लगता है ये मेरी सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि जवान बहुत सुनते हैं, लेकिन अगर एक बुजुर्ग मुझे सुनने आ जाए ना, मतलब मुझे लगता है मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। मैंने कभी कभी 60-60 साल के लोगों को देखा है आत्मा में बच्चे, पर मैंने कभी कभी 30-35 साल के लड़कों को देखा है अंदर से आत्मिक पिता। खुदा ने जो उनको ब्लेस किया। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं किसको नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ बड़ों से सीख सकते हो, जी नहीं, आप सबसे सीख सकते हो। जवानों से सीख सकते हो, बुजुर्गों से सीख सकते हो, बच्चों से भी आप लर्न कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, जीसस इज लाइफ जूम किड्स। वहां पर बच्चे जो प्रचार करते,
8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे ऐसा संदेश देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं यार, अमेजिंग, वंडरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, रानी ने मना किया, राजा को बुरा लगा क्योंकि राजा घमंडी था। कहिए, घमंडियों को बहुत जल्दी बुरा लगता है। मतलब पता है कौन सी बातें बुरी लगती हैं, ये दिखाता हूं करके। आंटी प्रेज द लॉर्ड। नहीं बैठिए, कैसे हैं? अच्छे हैं बहन? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये चर्च नहीं आएंगे अभी से। मेरे को प्रेज द लॉर्ड क्यों नहीं किया? मैं क्या सामरी स्त्री है? हाँ, मैं 5 पति कर चुका हूं। कर दिया। हाँ, मैंने देखा है लोगों को इतना जल्दी हर्ट होता है कि किसी को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलो तो चर्च छोड़ देते। पास्टर सबसे बात कर रहा है, मुझसे नहीं कर रहा, मुझ में क्या दुष्ट आत्मा है? अरे इतनी छोटी छोटी बातें आपको ठेस, कितनी मंडलियां बदलेंगे, कितने पादरियों को बदलेंगे हम क्यों नहीं समझ पाते हैं वॉचमैन ने की ये छोटी सी बात कि मैच्योर व्यक्ति वो है जो ये बात जानता है प्रॉब्लम बाहर नहीं है, अंदर है। द रियल मैच्योरिटी। आपने देखा कितने लोगों में से शिकायतें निकालते हो आप? इसने ऐसा कह दिया, इसने ये कह दिया, इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया। अरे प्रॉब्लम बाहर नहीं है, अंदर है। इधर नहीं बदलोगे कोई नहीं बदलेगा आपके लिए। एक आदमी बात नहीं करता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है तो सोचना चाहिए कहीं तकलीफ मुझ में तो नहीं है। क्यों आपसे कोई बात करेगा जब आप नहीं करते हो? अरे मैंने देखा है कुछ लोग किसी से बात ही नहीं करते चर्च के अंदर, बस वेट करते हैं वो अंतिम आशीष का। ऐसे ओलंपिक में पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, खाली वो पवित्र आत्मा की सहभागिता वाला वर्ड निकले, ऐसे भागते हैं घर की तरफ। अरे किसी से मिलो तो सही। आप अकेले नहीं हो, आपने अपने ऊपर बाउंड्री रखी है कि कोई आपके करीब आए ही नहीं। फिर कहते किसी ने मेरी मदद नहीं की, चर्च किधर थी? अरे एक बहन को बुखार हुआ, वो 1 महीना नहीं आई। 1 महीने के बाद मेरे पास आके चर्च में कहती है, पास्टर आप लोग सब स्वार्थी हो। मैंने कहा क्या स्वार्थ है? कौन सा सोना चांदी लिया तेरा? मैं बीमार थी, कोई मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने कहा किसी को बताया? अरे आपने किसी को बताया नहीं है। हम लोग क्या जीसस है कि खुद ही पता चलेगा हम लोग को तू बीमार है? यार कितनी ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम लोग। आइए बाजू वाले को बोलिए भाई नम्र बन। अच्छा, नम्र होने का एक अच्छा रास्ता बताऊं, ये थोड़ा शॉर्टकट भी है, जल्दी बन जाओगे। बोलूं? पक्का बिलीव करेंगे? जब बेइज्जती हो तो चुपचाप सहो, सह लो, बहुत हम्बिल बन जाओगे। जबकि जब भी कोई आपकी बेइज्जती करे, उल्टा सीधा बोले, उससे लड़ो मत, बर्दाश्त करो, बहुत जल्दी हम्बिल बन जाओगे। इधर 2 शब्द आपको कोई कुछ बोल दे, वो घर पे जाता है, आपका डीपी नहीं दिखता। आजकल कोई 2 शब्द किसी को बोल दे, वो घर जाता है, वहां से अपने फोन में देखता है, आपका डीपी दिखाई ही नहीं देता, ब्लॉक। क्या इतना कमजोर जनरेशन। स्ट्रांग बनो, आलोचना बर्दाश्त करने की ताकत रखो। काम कर रहे हो ना तो आलोचना तो होगी, सब थोड़ी आपको अच्छे से देखेंगे। कुछ लोग अपने अपने तरीकों से, हो सकता है यहां पर कोई बैठा है उसको मेरा प्रचार अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बैठा है क्योंकि मां पकड़ के लाई है। यस, ये भी हो सकता। हमारे दिल्ली की कलीसिया में, मुझे प्रभु ने दिल्ली में एक छोटी सी मंडली दी है करोल बाग में। अभी इस मंडे को मैं वहां रहूंगा। एक बहन अपनी मम्मी के साथ वहां आती थी। आप सिस्टर्स यहां पर ईयर रिंग पहनते हो ना, उसने इधर पहना।
अपनी मम्मी के साथ वो आती थी, और आप है ना उसको देखते ना, उस लड़की को, आपको पता चलता कि वो भागना चाह रही है, लेकिन उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ के रखा। 3 हफ्ते 3 मंडे वो कंटिन्यू चर्च में आई, यहां पर ईयररिंग पहनी, हाथ में टैटोस, बालों के कलर भी 3-3, ग्रीन, मैरून, मैजेंटा, 3-3 कलर्स थे, और वो आई 3 हफ्ते तक। चौथे हफ्ते में उसने मुझे आके कहा, पास्टर मैं आई टॉक टू यू, मैं क्या आपसे बात कर सकती हूं? मैंने कहा हाँ बेटा, क्यों नहीं, आप रुको, मैं आता हूं लोगों से मिलके। उसके बाद हम बैठे, बोलती है पास्टर ये मेरी चौथी मीटिंग है। बोलती है फर्स्ट मीटिंग में मैंने आपको सुना ना, मेरे को आप पे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। क्यों? मैंने कहा क्यों? क्योंकि उस मीटिंग में ना आपने प्रचार किया था फटी हुई जीन्स मत पहन। तो मैंने कहा आपको क्यों गुस्सा आ रहा था? क्योंकि मैं फटी हुई जीन्स पहन के ही आई थी। मैंने घर पे जाके अपनी मां को कहा, मां मुझे नहीं आना है उसके पास। ताना मार रहा था लड़का वो मुझे, उससे पक्का मेरा जीन्स देखा था, इसलिए उसने आधा घंटा उसी चीज के बारे में बात किया। और अब ऑनेस्टली मैंने उसको देखा भी नहीं, और मेरी आदत भी नहीं है, मैं पर्सनली बात कर सकता हूं लोगों से, मेरे पास इतने गट्स हैं, मुझे इधर से बोलने की किसी की जरूरत नहीं। बोल रही थी अगली मीटिंग में जब मेरी मम्मी के साथ मैं आई, तो आपने प्रचार किया सिंपल रहो। मुझे आप पे और गुस्सा आने लगा कि हर सोमवार को पूरा संदेश मेरे लिए बना के आता है। बोली थी मैं घर जाके मैंने मम्मी को बोला, मां मेरे को क्यों बोलती है वहां ले जाने के लिए? बोल रही थी थर्ड मीटिंग में आपने प्रचार किया परमेश्वर आपसे प्रेम करता है जैसे भी आप हैं। कह रही थी वो जो मेरी मीटिंग थी ना, उस मीटिंग में बैठकर मुझे वो दोनों मीटिंग्स याद आई जो मैंने सुनी, और मुझे समझ में आ गया ये आप नहीं है, कोई और मुझे बदलना चाहता है। एंड यू नो, उसे चौथी मीटिंग में मुझे क्या कहा? बोला पास्टर आई एम सो सॉरी, मैं आपकी सारी बातों को गलत स्पिरिट में ले रही थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, जानते हो उस लड़की का लाइफ क्यों चेंज हुआ है आज? क्योंकि वो हम्बल बनी, वो नम्र बनी। आपके लिए ना सब बदल जाएगा, बी हम्बल, सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए, बी हम्बल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं मैं अब। राजा ने जब देखा वश्ती नहीं आना चाहती, उसने उसके पद से उसको हटा दिया। अब परमेश्वर का वचन कहता है रानी की जगह पे दूसरी रानी ढूंढना स्टार्ट की गई, और शूशनगढ़ में एक लड़की के बारे में उनको पता चला। वो अपने कजिन के साथ वहां रहती थी, अपने चचेरे भाई के साथ, मौद्रके के साथ। उसका नाम था एस्तर। एस्तर को वहां से लेके जाके बाइबल कहती है राज दरबार में ले गए। 12 महीने तक कुछ परफ्यूम्स, कुछ ऑयल, कुछ केमिकल्स के द्वारा उसे और भी ज्यादा पॉलिश किया गया। और फाइनली जब लड़की राजा के सामने बहुत लड़कियों के साथ गई, यू नो, ऐसा नहीं है कि दूसरी औरतें खूबसूरत नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे लगता है यह परमेश्वर का अनुग्रह था, ये ग्रेस थी कि परमेश्वर ने उस लड़की को अलाउ किया कि वो उसकी रानी बने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग यहां पर आए हैं, कोई अच्छा और भला काम नहीं किया था आपने, लेकिन हम सब सिर्फ उसकी दया से बुलाए गए हैं, हम उसके अनुग्रह से बुलाए गए। वाओ, कितनी 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 ऑसम बात है ना। हम वो लोग हैं जिसको उसने चुना, हम वो लोग हैं। ओ, मैं कभी कभी सोचता हूं खुदा तू अगर मुझे नहीं चुनता मैं किधर होता, आज खत्म हो गया होता। लेकिन ये दया हुई मुझ पर, ये मुझ पर अनुग्रह हुआ कि उसने मुझे चुना, मुझे बुलाया, और न केवल बुलाया, यू नो, उसने हमें बेटी बनाया,
उसने हमें बेटा बनाया। ओह क्या अमेजिंग थिंग है। एक दिन एक मीटिंग में मुझे कहा गया, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपकी कितनी कलीसियाएं हैं, आप कितने समय से पास्टर हैं। मुझे पंजाब के अंदर एक जगह पे ये बोला गया कि अपना पूरा इंट्रोडक्शन दो, आपकी कितनी चर्चेस हैं, आपने कहां कहां मंडलियां स्थापित की हैं, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप प्रीच करते हो। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं ये सब बोलूं क्या? मुझे प्रभु ने कहा, मैं तेरे को एक नया इंट्रोडक्शन देता हूं, वो वाला दे दे। और मैंने पता है अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया? एक राजा था, उसने अपने घर के अंदर बहुत बड़ा पार्टी अरेंज किया, सारे शहर वालों को बुलाया, कोई भी नहीं आया। बाद में कहा अंधे, लंगड़े, टुंडे, इन सबको लेकर आओ। और फिर मैंने अंत में कहा, इसी में मेरा नंबर लग गया। कितने लोग ये मानते हैं? आप उसी भीड़ में आए हो। अरे क्या हम लोग महान है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे सिंपल कहा गया, जाओ अंधे लंगड़े टुंडों को लेके आओ, उसमें अपना नंबर लग गया। ये हमारी पहचान है। हम उस परिवार से हैं जिस परिवार को लात मार के अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया था और मात्र उसके अनुग्रह से बचाए हुए लोग हैं। कभी इस बात को न भूलें, आप उस परिवार के हैं जिसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था और सिर्फ उसकी दया से बचाए गए। कहिए पास वाले को, थोड़ा स्मार्ट बनना जरूरी है। आप बहुत स्मार्ट बनो इन दिनों में, शैतान के लिए, लोगों के लिए नहीं। इतने स्मार्ट बनो कि अगर आपके पास अदन की वाटिका हो और वहां पर फल लगा हुआ है और शैतान आपके पास आके कहे खा, क्यों? तू खाएगा तो तू खुदा की तरह बन जाएगा, तो तू खाना फिर तुझे बनना है ना खुदा की तरह, इधर इसलिए तो ऊपर से गिरा है ना तू खा। हमें क्यों बोल रहा है? बी स्मार्ट गाय। अगर फल खा के खुदा की तरह बनते तो वो आपको बोलता, वो खुद नहीं खाता। उसको बोल दो 2025 में खुदा की बेटी हूं। ओके, सोच समझ के पंगा लिया कर। हाँ, मैं वो आदम और हवा नहीं हूं, समझा? मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं। यस, हालेलुया। कहिए प्रभु अपने सामने ईमानदार और शैतान के सामने मुझे स्मार्ट बना। यस, हालेलुया। अब सुनिए आगे। अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये बड़ा खूबसूरत है जो आ रहा है। जब रानी वष्टी चुनी गई, राजा का एक कर्मचारी था, उसका नाम था हमान। कहिए हमान। आप जानते हैं रानी तो अंदर चली गई, लेकिन चचा जान बाहर है। जो उनके चाचा हैं हमान, सॉरी मौद्रके, आप जानते हो बाइबल कहती है वो दरबार के बाहर बैठता था। एक दिन हमान नीचे उतर रहा था, मौद्रक के सामने खड़ा था, एस्तर का चाचा। अब मैं आपको बताता हूं वो खड़ा कैसे था। अच्छा लगेगा। नहीं, पीटी नहीं करना है, बस हाँ ऐसे खड़ा होना। आप जानते हैं जब हमान आ रहा था ना, तो दो लोग ऐसे झुक गए उसके सामने, लेकिन मौद्रक ऐसे खड़ा था। अब ये थैंक यू भाई, मत झुकते हैं आप लोग, आपका परिवार खुश रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहोगे तो। अरे झुकने में बड़ी ताकत होती है। हाँ बिल्कुल, यीशु झुका लिखने के लिए, वो उठा, एक आत्मा बच चुकी थी, है ना? ओह
झुकने में बड़ी ताकत होती है और घमंडी अपना घर तोड़ते। सुनिए अब क्या हुआ, बड़े ध्यान से। जब मौद्रके ने देखा, जब हामान ने देखा ये क्यों नहीं झुका, इसको गुस्सा आया। नाउ हिज फोकस इज चेंज। ये सोचने लग गया जैसे आप बहुत सारी बहनें अपनी सास के बारे में ही सोचती रहती हैं, कब सुधरेगी। सास भी यही सोच रही है, आप कब सुधरोगे। हर कोई एक दूसरे को सुधारने के पीछे लगा पड़ा है और सुधर कोई भी नहीं रहा है। मैं आपको एक बात कहूं, आप जानते हो आई एम वेरी हैप्पी पर्सन। मैं बहुत खुश रहता हूं। कारण बताऊं मैं आपको, मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। मैं किसी को है ना जबरदस्ती बपतिस्मा ले, कभी भी नहीं। मुझे लगता है नहीं, मुझे किसी को भी बदलने की नीड नहीं है। प्रभु सबको बदलते। आपको मैं सच्चे बोलता हूं, बहुत बार क्या होता है ना, थोड़ा मैं एक्टिंग करके दिखा सकता हूं क्या। आप सुबह सुबह नींद से उठे, आप अपनी सांस के पास गए, मां हां, मां हां, क्या बनाऊं आज, पोहे बनाऊं, ढोकले बनाऊं, फाफड़ा बनाऊं, व्हाटएवर। मैंने देखा रास्ते में फाफड़ा फाफड़ा बहुत लिखा था, तो इट्स अ फेमस गुजराती है ना, गुड, अच्छा है, हर एक का कल्चर है। हम लोग बॉम्बे में आएंगे तो वड़ा पाव ही मिलेगा आपको। तो तो उन्होंने आपको बोला पोहे बना ले, और अब आप गए वहां पर, पोहे बना रहे थे। आपके पोहों में एक प्रॉब्लम ये थी, हमारे पीले होते हैं, आपके ग्रीन बन गए, और आपने अपनी सांस को दे दिए और कहा मां खाइए सांस को। अच्छे हैं, लेकिन मेरी बेटी इससे अच्छे बनाती थी। अब आपके अंदर किडनी, लंग सब जल गया, और अब